शुरू करो। प्रणाम सुंदर साथ जी। महाराज जी हमें ये कहना चाहते हैं कि दबाया हमें तब जाता है जब हमारी दिनचर्या ऐसी होती है कि हमें कोई भी हम पे दबाव डाले या हम परेशानियों में परेशान है तो हमें ज्यादा दबा दिया जाता है। क्योंकि हम आसक्त हो जाते हैं, जिस वस्तु को पाने के लिए हम आसक्त हो जाते हैं ना उस वस्तु के लिए, तो उस वस्तु को देने से पहले वो हमें चिकाया जाता है। मान लीजिए अब मैं इसे प्रैक्टिकल कैसे बताऊं कि एक प्रैक्टिकल समझिए कि हम माया में कोई चीज पाना चाहते हैं। एक बच्चे बच्चे से ले लेते हैं कि एक बच्चे को चॉकलेट टॉफी कुछ चाहिए, माँ क्या कही, बेटा पहले होमवर्क कंप्लीट कर ले फिर चॉकलेट ले ले। अच्छा तुम्हें खेलने जाना है, पहले ये कर लो फिर खेल लेना। तो हम फटाफट अपना काम निपटाने के लिए जाने की तैयारी करते हैं, या बच्चा जाने की तैयारी करता है तो माँ फिर एक काम और कह देती है कि, क्योंकि हम आसक्त हो जाते हैं किसी चीज पे, हम किसी चीज से बंध जाते हैं। सपोज ऐसा मानिए कि एक छोटी सी बात से मैं बात समझाना चाहती हूँ कि एक संत एक स्त्री के घर गए और उनसे जैसे भिक्षा लेने जाया करते थे। जब भी देखते थे वो स्त्री बड़ी उलझी 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 सी रहती थी, बाल बिखरे हुए, और मतलब हरदम उलझनों में, कभी इधर भाग गया कभी इधर भाग गया। तो संत बहुत देर तक उसका इंतजार करते थे, तो बहुत देर बाद वो भिक्षा लेके आते। ऐसा रूटीन उनका कई दिन तक चलता है। अब संत को उस स्त्री पे दया है कि जब भी मैं आता हूँ ये हमेशा उलझी हुई पाई होती है, कभी ये काम करना है ये काम करना है ये है वो है, उलझनों में व्यस्त है, एक जगह वो स्थिर ही नहीं। सुंदर सा तो वो संत उनको कहते हैं, एक बार उनको आराम से बिठा के कहते हैं कि आप मेरे पास बैठिए, मुझे आपको कुछ बताना है। जब वो संत उनको उनके पास बैठते हैं तो संत उनसे कहते हैं कि तुम इतना उलझी हुई रहती हो, कभी अपने बेटे के दबाव में देखता हूँ, कभी तुम अपनी बहू के दबाव में होती हो, कभी किसी के दबाव में, तुम्हें ये भी काम करना है वो भी काम करना है। कभी तुमने सोचा कि तुम्हारी ये हालत क्यों है और तुम क्या पाना चाहती हो? अब तुम्हारा जो बाकी का जो जन्म है, जो बाकी का जो समय है, वो कहाँ उलझे जा रहा है, तुम्हें पता चल? तो वो संत ने सोचा कि उस माता के हृदय में ये बात आएगी कि हाँ भाई, ये मुझे संत क्या कहना चाहते हैं कि मेरे को जन्म मरण के बंधनों से छुड़ाना चाहते हैं, ये कौन सा रास्ता मुझे दिखाना चाहते हैं। संत तो ये सोच रहे थे कि शायद वो ऐसा पूछेगी, लेकिन इतनी देर में उस जो माता जी को गंध आ जाती है, मतलब स्मेल आ जाती है किस चीज की, दूध के जलने की, कि दूध उबल गया, दूध गिर गया नीचे और जल रहा है। इतनी देर में वो जाती है और वो सोचती है कि मैं गैस बंद कराऊं, जाके फिर मैं जाके दूध को नीचे उतारा हूँ। ऐसा सोच के वो फटाफट चली जाती है और वो संत भी अपनी जगह पे चली जाती है। वो भी आप वापिस चले जाते हैं, फिर दोबारा बात होनी। तो इस प्रसंग को एक व्यक्ति देख रहा होता है, वो उस संत के पीछे पीछे चला जाता है। वो उनसे पूछता है कि आप वापिस क्यों आ? तो वो कहने लगता है कि वो स्त्री को अभी सूझ ही नहीं रहा है कुछ, उसको तो अभी दूध सूझ रहा है। तो वो संत जो थे वो निरपक्ष थे, वो उनको कुछ बताना चाहते थे। तो वो व्यक्ति उनसे कहते हैं कि अगर कोई और भी होगा उसकी जगह पे तो वो भी यही करेगा कि हाँ भाई दूध रखा है, पहले गैस पे दूध गर्म कराए फिर आके संत की बात सुन लो। तो वो संत उनसे एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं। वो कहते हैं, क्या इतनी छोटी बात, मतलब हमारे जीवन में हमारे लक्ष्य इतना छोटा है कि हमें दूध उबलना याद, हमें भी दूध लेना याद, जल रहा है जलने दो, जो हो रहा है होने दो, हमें तो चाहिए एक वस्तु जिसके पीछे हम अपना जीवन लगा सके, एक सत्य को पाए। अभी दूध सूझ रहा है सब, मतलब अभी हमें क्या सूझ रहा है, मुझे ये बात ऐसे समझ आई कि हमें क्या सूझ रहा है, अभी ये हो जाए उसके बाद हम ये करेंगे। तो एक बात समझ आती है कि इसके पूरे होने के बाद हम राज्य से मिलने जाएंगे, तो राज्य भी मुझे लगता है ऐसे कहते हैं, जो मेरे हृदय में मेरे उन्होंने बात कही कि अगर आना है तो सब कुछ छोड़ के आ। मतलब तेरे लिए मेरे से इम्पोर्टेंट अभी कोई और चीज है जिसको तू पूरा करके आएगी, मतलब वो पूरी होएगी तभी तू मेरे पास आएगी। और आज तक सुंदर सा जी कोई चीज पूरी हुई नहीं, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद वो, इसके बाद वो। अगर तुझे कुछ पाना है
तो वो दूध भी छोड़ ही देती ना। उबल जाता तो उबल जाता, क्या हो जाता आप बताओ जब। लेकिन जो बात मिल रही थी वो बात तो ना मिली। ऐसे ही सुंदर सा जी हम भी धनी को सब कुछ पाने के बाद पाना चाहते, सब कुछ माया में करने के बाद। तो धनी कहता है अगर छोड़ना है तो सब कुछ छोड़ के मेरे पास। जैसे एक प्रेमी प्रेमिका को कहता है, जब माँ बाप उसके राजी नहीं होते तब भी तो प्रेमी प्रेमिका को यही कहता है कि छोड़ना है तो सब कुछ छोड़ के मेरे पास आना, कि मैं ही हूँ तेरे लिए। हो सकता है मायके वाले भी ना पूछे, हो सकता है ससुराल वाले भी ना। तो फिर पति उसका कैसे ध्यान रखे कि नहीं मेरे लिए सब कुछ छोड़ के आई। तो ये बात महाराज जी यहाँ में कहना चाह रहे हैं कि बंधनों में हम बंधे हुए हैं, हमारे ऊपर कोई बंधन है नहीं। क्यों? क्योंकि हम इस शरीर से बंधे हो, इस शरीर से ही माया है। इस शरीर के खत्म होने के बाद जब इसकी आयु खत्म हो जाएगी ना, उसके बाद इस शरीर को कोई नहीं रखेगा। जिस शरीर से रिश्ते नाते जुड़े हैं, जिस शरीर से संबंध जुड़े, ना जीव की उम्र थी और ना ही आत्मा की उम्र होती है, वो फिर दूसरे शरीर में जन्म लेगा। लेकिन हमारा जीव जन्म मरण से नहीं छूट पाए। जिसे हम कहते हैं ना कि वाली से कल हम शेरपुर गए थे तो वहां पे ये प्रसंग छिड़ा कि कौन सी रूहें सब कहते हैं कि हाँ भाई इनका धाम गमन हो गया, ये पन्ना जी में जाके विराजमान है, वहां सारी इकट्ठी हो रही हैं। तो वहां जो बैठे थे, मैं नाम नहीं लूंगी, वो कहते हैं अब मेरे जैसा पापी होगा वो यही कहेगा मैं तो नहीं जाता पन्ना जी, मैं तो दोबारा जन्म लूंगा, मुझे भी माया भोगनी है। बड़ा मतलब अजीब सा भी लगा, लेकिन बात तो वो पते की कह रहे थे कि अभी जीव छूट ही नहीं रहा है कर्म बंधनों से। अभी जीव अपनी माया की इच्छाएं छोड़ ही नहीं रहा है, तो वो कैसे गुम्मट जी में जाके बैठ सकता है? गुम्मट जी में परात्म थोड़ी ना बैठी है, गुम्मट जी में तो जीव ही तो बैठे हैं। और जो जीव पाक शुद्ध होगा वही तो वहां जाएगा ना। जीव की यात्रा तो पूरी हुई नहीं, जीव तो अभी फंसा हुआ है भौतिकताओं में, वो कैसे जाके वहां बैठेगा? उन्होंने बड़े मतलब बड़े जोश में उन्होंने कहा था कि हाँ भी मेरे जैसा जीव होगा तो वो कहेगा मैं तो नहीं चाहता गुम्मट जी में, तो क्या सारी इकट्ठी हो जाएंगी वहां। बात बड़ी गहरी थी जो उन्होंने ऐसे ही बोला, लेकिन उनका मंथन कितना स्ट्रोंग होगा। क्यों कह रहे थे वो? आश्रम में रह रहे थे, आश्रम का कार्यभार संभाल रहे थे, सब कर रहे थे, सेवाएं कर रहे थे, लेकिन उनको अपनी यात्रा पता थी कि हाँ भी अभी मेरा जीव माया को छोड़ नहीं रहा है, उलझा गया है, उलझ गया है, चतुराई दिखा रहा है कि मैं धनी को पाना चाहता हूँ, मैं धनी की सेवा में हूँ। लेकिन जो चीज अभी मिलनी चाहिए थी वो मिली। और हम अपने जीव को देखते ही नहीं है कि हमारा जीव अभी माया चाहता है। और कहीं ना कहीं सुंदर सा जी फंसे तो हम सारे ही हो, नाड़ तो हमारी माया में ही फंसी हुई, और ना ही हम कमल के समान रह पाते कि चलो हम माया में अगर नाड़ फंसी हुई है तो हम अपनी इच्छाओं को कम कर लें, या अपने अपने आप को इस माया से थोड़ी जो डंडी है उसका गैप बना के अपने ऊपर ना आने दें। हम अपने ऊपर भी कीचड़ लेते ही हैं, माया हम अपने ऊपर लेते ही हैं, अपने जीव के स्तर को देख। तो यहाँ महाराज जी अपने जीव के स्तर की बात दे रहे हैं कि जब मैंने घर नहीं संभाला तो मैंने आश्रम भी नहीं संभाला, और मैंने अगले दिन ही जाके उन्हें प्रणाम कर ली और छुट्टी मांगी। अगले दिन उनको मौका नहीं दिया कि वो दोबारा कागज लेके हाँ हाकिम के सामने प्रकट हुए। अब सुनिए आगे क्या कहते हैं। कुछ मत पूछो महंत जी ने किस प्रकार मंजूरी दी। महंत जी का तो स्वार्थ था ना कि सारा आश्रम बैठे बिठाए सब ले जा रहा था, उन्हें कोई चिंता ही नहीं थी आश्रम की। अब महाराज जी चले जाएंगे तो उनको चिंताएं गिर। महाराज जी क्या कहते हैं कि पूछो ही मत उस महंत जी ने मुझे कैसे वहां से मुक्ति दी, जाने की मंजूरी कैसे दी होगी, मैं बता नहीं सकता, शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बस कैसे दी मंजूरी, बस मैं ले आया जैसे तैसे, मैंने उनके हाथ पैर जोड़ के कि बस अब मुझे माफ करो, मुझे चाहिए। धन्यवाद प्रभु को दिया हमने बारंबार, भली मुक्ति दी आपने हमको प्राणा। सुंदर सा जी महाराज जी के जीव का स्तर है ये, कि इतना सब कुछ मिलने के बाद भी महाराज जी कह रहे हैं कि मैंने धन्यवाद किया उस प्रभु को, जब मेरे से वो आश्रम छूड़ा, एक बार नहीं बारंबार मैंने धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद किया कि मेरे से आपने आश्रम छुड़वा दिया, भली मुक्ति दी आपने हमको प्राणा।
कि भले ही मुक्ति दे दी आपने मेरे को, इस इस शरीर को मुक्ति दे दी इस आश्रम से, आप मेरे प्राणों के आधार ही हैं जिन्होंने मुझे ये सब दी। और सुंदर सा जी हमारे से तो एक रिश्ता छूट जाए ना, तो हम रो पिट लेते हैं कि हाय उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, मेरे भाई ने मुझे क्यों नहीं बुलाया, मुझे मुझसे राखी क्यों नहीं बंधवाई, मुझे अपनी शादी में क्यों नहीं बुलाया, चाहे वो भाई हो चाहे बेटी हो कोई भी। हम एक रिश्ता छूट जाए तो हम राज्य की जान खा लेते हैं। और यहाँ महाराज जी इतना बड़ा आश्रम छोड़ के भी बारंबार प्रणाम कर रहे हैं, शुक्रिया अदा कर। कितना गैप है, करनी तुम्हारी मेरी मैं तो ली, जैसे सत असत हो धनी मेरी, ये कैसी है। मतलब हमारे सदगुरु बड़ा बड़ा आश्रम छोड़ के भी खुश है, और हम एक रिश्ता छूट जाए तो उसमें भी हमें हम राज्य की जान खा लेते हैं, हाय ऐसा क्यों हो गया, मैंने सारा जीवन लगा दिया, मैंने इसके लिए ये किया, मैंने, अरे ना करने वाले तुम थे, ना तुमने किया, करवाने वाला भी वो परमात्मा था और उसी ने ही करवा दिया। महाराज जी कहते हैं कि मुझे भली मुक्ति दी तो वो मेरे प्राणों के आधार थे जिन्होंने मुझे ये मुक्ति। अब आगे सुनिए। 2.5 साल एक आश्रम में रहने के बाद भी, नया वेश धारण करने के बाद भी, हमारा जी आगे क्या कहते हैं। कमली और लंगोटी अचला लेकर भाग पड़े अपना, बस अपना श्रृंगार यही था बस अपनी इतनी इतनी सी दुनिया। क्या करें, एक कमली, लंगोटी और अचला। कमली वो जो वो ओढ़ते हैं, और एक लंगोटी जो वो बांधते हैं, और एक अचला जो मतलब एक छोटा सा कपड़ा जिसपे महाराज जी खाना खाया करते थे, वो लेके महाराज जी कहते हैं मैं भाग खड़ा हुआ। जैसे ही महंत जी ने मुझे बड़ी मुश्किल से हाँ कह दी ना कि ठीक है तुम चले जाओ, तो महाराज जी कहते हैं बस मैंने अपना सामान लिया और मैं निकल दिया। कितना सामान था, सामान कितना का था, ये नहीं था कि अपने 2 चीजें भी रखनी है, ये भी रह गया वो भी रह गया। जब हम मंदिर आश्रम जाते हैं ना, कितनी कितनी चीजें लेके जाते हैं, और कितना कितना कुछ हमारे पे, मतलब लिमिट की कोई चीज नहीं है कि 2-4 चीजें रखी चलो छुट्टी। क्या कह रहे हैं, बस इतना सा ही श्रृंगार था हमारा, बस इतना सा ही मेकअप का सामान था, और हमारे मेकअप का सामान सुंदर साज, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज, दोनों ही समझिए कि क्या क्या चीजें हम मंदिर आश्रम में ले जाके भी हम 4 दिन के लिए जाए तो भी हम अपना अपने शरीर के श्रृंगार को नहीं छोड़ पाते। बस इतनी सी दुनिया, महाराज जी कहते हैं बस मेरी इतनी सी दुनिया। महाराज जी ने 2.5 साल उस आश्रम में रहे, अगर उन्होंने अपने घर परिवार के साथ राग नहीं रखा, तो उन्होंने उस आश्रम से भी राग नहीं रख, मोह नहीं रख, मोह नहीं हुआ महाराज जी को कि मैं 2.5 साल से इस आश्रम में रह रहा हूँ तो मैं कैसे छोड़ के जाऊं, या मैंने इतनी मुश्किल से इसको बसाया, मैंने इसको किया, नहीं, कोई राग नहीं। सुंदर साथ जी ऐसा ही होना चाहिए हमारे साथ, हमें भी। हमने सेवा की, चाहे वो धन की सेवा, तन की सेवा, मन की सेवा, कोई भी सेवा हमने की, जब वो सेवा हो गई, ऐसे ही हमें उसका राग भी मोह भी छोड़ देना, मन में उसका चिंतन नहीं करते रहना चाहिए कि हमने ये सेवा की, हमने ये सेवा, भूल जाइए कि हाँ की राज्य ने कराई, हमने करी, बात खत्म। और हम करने वाले थे भी कौन। मोह नहीं रखना है, मतलब कुल मिला के अगर गृहस्थी में राग नहीं रखना है किसी से, तो धर्म में भी मोह नहीं रखना है। प्रेम व्यवहार सब से। सुंदर सा जी क्या कह रहे हैं फिर आगे। तांडुर होकर शोलापुर नाम धरे कुछ दिन ही में, ठहरे जाकर एक मंदिर था हनुमान जी का पंचमुखी। महाराज जी तांडुर से होकर शोलापुर पहुंचे, और नामधरी कुछ दिन, नामधरी एक जगह का नाम है, वहां पे महाराज जी कहते हैं कि कुछ दिन ठहरे। कहाँ ठहरे, कि वहां पे एक मंदिर था हनुमान जी का पंचमुखी, उनको उस मंदिर को पंचमुखी कहा जाता है। यहाँ साधुओं में बस केवल मौज लिया करते थे हम, साधनाएं करते रहते थे उस अतीत की हद। महाराज जी कह रहे हैं कि यहाँ साधुओं में रह के हम अपनी मौज लिया करते थे, अपनी साधनाएं कर लिया करते थे उस अतीत की हरदम। किस अतीत की, सुंदर सा जी। अब हम अपने अतीत के बारे में सोचेंगे तो हम क्या सोचते हैं, कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, हमारे साथ इतना बुरा हुआ, हमने इतना संघर्ष झेला, इतनी मुश्किल से बच्चे पाले, हमारे हृदय में ये चल। महाराज जी के अतीत में क्या चल रहा था। महाराज जी कहते हैं, मैंने भी महाराज जी से पूछा, मैंने कहा अतीत में
मतलब आपने ऐसे बोला कि साधनाएं करते रहते थे उस अतीत की हरदम। महाराज जी कहते हैं जो अतीत में मैंने गीता का मनन किया था, या जो भी मुझे परमात्मा की मेहर दिखी कि मेरे से वो आश्रम छूटा, वो मेरे पे एक मेहर थी। है? घर परिवार छूटा, वो एक मेरे पे मेहर थी कि क्यों परमात्मा मुझसे मुलाकात करना चाहता था, राजी मुझसे मिलना चाहते थे, इसलिए मुझे एकांत दिया। कोई रिश्ता छूटा, वो एक मेहर थी। हम अपनी बात कर, नौकरी छूटी तो भी एक मेहर थी कि कुछ समय राज्य ऐसा चाहते थे कि मैं उनके साथ समय बिताऊं। खेल में तो लिखा ही था दोबारा मिल ही जाएगी, ऐसा तो था नहीं। लेकिन जो नौकरी छूटी उसके बीच में गैप में क्या था, चिंतन मनन किसका था, अगली नौकरी पाने की उत्कंठा थी, या बीच के समय में क्या था, धनी और हम थे कि चलो जो समय आपके साथ मिला हॉलीडे। कि हमें वैसे तो माया फुर्सत देती नहीं, नौकरी वाले फुर्सत देते नहीं, घर परिवार के भी फुर्सत देते नहीं। जो मिला समय वो मेरे और मेरे धनी का हॉलीडे चल, या मेरे चोट लग गई और मैं बिस्तर पे हूँ तो हॉलीडे चल। ये मेहर, मेहर समझ रहे थे महाराज जी, और हम क्या समझते हैं, कहर। नौकरी छूट गई, मेरे पैर में चोट लग गई, मेरा हाथ टूट गया, मैं बिस्तर पे हूँ, वो मुझे छोड़ के चला गया, ये हम कहर समझते। जबकि ये क्या हो रही है, मेहर हो रही होती है कि धनी हमें एकांत कर रहे होते, हर उस रिश्ते से छुड़वा रहे होते हैं जो हमसे स्वार्थ से जुड़ा, पता है कि वो अंदर ही अंदर हमें नोचे जा रहा है, अंदर ही अंदर हमें खाए जा रहा है। वो खाए क्या जा रहा है सुंदर सा जी, कोई क्या खा ले, अगर देखा जाए तो कोई क्या खा लेगा, धन संपत्ति, धन, पैसा, जायदाद, बस। इससे इससे हद है, इससे ज्यादा तो हमारा कुछ नहीं खा सकता। लेकिन इससे ज्यादा भी वो हमारा खा रहा है सुंदर सा जी। धन संपत्ति को तो हमने वैसे भी छोड़ के ही जाना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके अलावा वो हमारा समय खा रहा है, जो हमारा समय बर्बाद हो जा रहा है उसके सोचने के लिए, उनको विचारने के लिए, उनको समझाने के लिए, उन्हें सही मार्ग पे लाने के लिए, उन्हें गलत सही का विवेक देने के लिए। जिसमें नहीं है उसमें नहीं आएगा, तो हमारा समय भी चले जाए। तो महाराज जी कहते हैं कि मैं साधना ही करा करता था अपने अतीत, कि जो मैंने अतीत में मुझे मिला, मुझे मेर, वो मेर देखा करते थे, और हम कहर देखा करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है। और ये फर्क छोटा नहीं है सुंदर सा जी, ये बहुत बड़ा फर्क है कि हम कहर देख रहे हैं, वो मेर देख रहे हैं। शोलापुर से चल करके हम पंडरपुर में जा पहुंचे, चंद्र भानता सुरम्य तट राम बाग में जाट पड़े। सुंदर सा जी चौपाई समझ आ ही रही है। बिता दिया 2 मास यहीं पर, यही नियम रखा हमने, 60 रोज पश्चात यहाँ से शुरू किया चलना हम। महाराज जी कहते हैं कि मैं 2 मास कहाँ रुका, चंद्रभान का सुरम्य तट था जहाँ पे राम जी भी ठहरे थे। महाराज जी कहते हैं मैं उस बाग में जाके ठहरा, और 2 मास तक, 2 महीने तक मैं वहां रुका, और मेरा यही नियम था। क्या नियम था, जो मेरे अतीत में मुझे मेहर हुई थी, मैं उसी की साधनाएं किया करता था। सुंदर सा जी अब यहाँ समझ लीजिए कि हमें अपने जीव के स्तर को देखना है। इसे मुझे जो बात समझ आई, वो मुझे समझ आई, मैं वो आपके सामने रखती हूँ कि हमने 1 महीना धन कमाया अपने घर परिवार को चलाने के लिए, उसमें से कुछ धन हमने किसी बच्ची की फीस को भरा, या मैंने अपनी बच्ची की फीस को भरा। दूसरे महीने हमने धन कमाया, तो हमने देखा कि पिछले महीने जो धन कमाया था उससे हमारा घर परिवार चल जा रहा है, इस महीने ये पैसा कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वो पैसा हमने कहाँ लगा दिया, गोल्ड खरीदने में लगा दिया, या किसी चीज में इन्वेस्ट कर दिया। अब तीसरे महीने सुंदर सा जी हम ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन कोई ना कोई चीज ऐसी आ ही जाती होगी। पर मेरे को समझाने वाले ने ऐसे ही समझाया, जब मैंने बात की या मेरी हृदय में बात चली, तो महाराज जी ने मेरे सामने यही प्रसंग इस तरह से रखा कि तीसरे महीने हमने धन कमाया और उसमें घर परिवार का निकाल दिया। तो जो थोड़ा सा धन हमने किसी की फीस के लिए या किसी सेवा में लगाना था, उस धन को हमने शराब में या ऐशप्रस्ती में, या यूं कह लीजिए रेस्टोरेंट में जाके अपनी अपनी इच्छाओं की, अपनी कामनाओं की पूर्ति पे हमने लगा दी।
सुंदर सा जी, अब हमें ये देखना है कि हमारी चेतना का स्तर क्या है, कि हमारी चेतना अभी भी वहीं पड़ी है, सिर्फ अपने अपने बारे में सोच रही है, अपना वो, अपनी शांति, अपनी तसल्ली, अपने अपने बारे में। तो महाराज जी कहते हैं कि मैंने 2 महीने तक अपनी चेतना के स्तर को बढ़ाया, कि मुझे उन चीजों का मनन चिंतन करना है जो मुझे ऊपर की तरफ ले जाती है, और अपने विकारों को जलाना है। जो विकार, कि मैंने 2 साल आश्रम, अगर मैंने वहां पे 2 साल आश्रम संभाला, तो मैंने इतनी ईमानदारी से संभाला, लेकिन मैं उलझ कैसे गया उस, मुझे उलझना ही नहीं चाहिए। मैं निकल गया वहां से, मैं फंस गया वहां पे, मैं निकल गया वहां से, ये तो परमात्मा की मेहर थी, मैं निकल गया, लेकिन मैं फंस भी तो गया था ना। तो वो गलती हमें दोहरानी नहीं है। अब ये बात तो हम भी जानते हैं कि कौन सी बात ज्यादा सही थी और कौन सी बात की, हम फीस पे पैसा खर्च करना सही था, या गोल्ड पे पैसा खर्च करना सही था, या शराबी के पास पैसा खर्च करना, शराब पे पैसा खर्च करना सही था। अब शराबी तो क्या कहेगा, मेरा तो शराब पे पैसा खर्च करना सही था, क्यों, क्योंकि मैं तो रह नहीं सकता इसके बिना। लेकिन जानता वो भी हृदय से है कि उसने अपने धन की बर्बादी कहाँ करी, कि अगर हम धन कमा भी रहे हैं तो हमारा धन जा कहाँ रहा है, हम उसका खर्च कर कहाँ रहे हैं। सुंदर सा जी, अपनी चेत ये खर्च करने की जो प्रवृत्ति है, या जो सेवा की प्रवृत्ति जो हमें हमारे धनी ने, हमारी वाणी ने हमें हमें ये दी है, कि प्रेम सेवा से तुम पाओगे था, कि जो सेवा तुम प्रेम से निस्वार्थ भाव से करोगे, उस सेवा से तुम पार पा जाओगे। किस लिए, हमें किस लिए दी गई? क्या मंदिर आश्रम हम लोग सेवा नहीं देते तो नहीं चलते? सब चलते हैं। जब माया के काम धनी के सहारे पे हो रहे हैं, तो धर्म के काम भी धनी के सहारे पे ही होते हैं, करने वाले हम नहीं होते हैं। बस एक जरा सा हमारा उसमें योगदान हो जाता है, बस इतनी सी बात है। हमारी चेतना के स्तर को देखने के लिए होता है, कि हमने किसी को सेवा दे दी और हम चिंतन करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, मन में अहंकार लिए जा रहे हैं कि मैंने इतनी बड़ी सेवा करी, या मैं इतनी छोटी सेवा करी, कम से कम इतना तो मैं नहीं योगदान। ये हमारी चेतना के स्तर को हम देख पाए, ये होता है। ये इसलिए हमसे सेवाएं करने के लिए, जो इंद्रावती जी ने और महाराज ठाकुर ने, या जो भी जितने भी मोमिन है, उन्होंने सेवाएं की। हमने क्यों श्री जी ने टुकड़े क्यों मंगवाए थे मोमिनों से? क्या वो अ, मोमिनों को खाना, मतलब जो सुंदर साथ उनके साथ थे, 5,000 की जमात, उनको खाना नहीं खिला सकते थे? राजी इतने कमजोर थोड़ी ना थे। किस लिए मंगवाए थे? कि उनका अहंकार भाव खत्म। हमसे सेवाएं क्यों कराई जाती है? कि हमारा अहंकार भाव खत्म हो जाए, हमारा अहंकार प्रबल हो जाता है, कि हमने सेवा करी, हमने सेवा करी। अरे हम करने वाले कौन है? सहज रहिए ना, बिल्कुल सहज, कि अगर हमारे पास जो धन है वो धनी का दिया हुआ है, तो धनी का ही है ना। और अब अगर कोई सेवा हमसे करवाएंगे तो वो भी धनी करवाएंगे। हमारे पास है, या हमने सेवा में दे दिया, एक ही बात। लेकिन हमने अपने धन को सेवा में लगाना है, तो उसके बाद अहंकार भाव हमारे में कितना होता है, हर सेवा के बाद सोच लीजिएगा, चाहे वो तन की सेवा है, चाहे वो मन की सेवा है, चाहे वो धन की सेवा। मतलब अहंकार भाव हमारा प्रबल हो जाता है। तो हमारी चेतना का स्तर हमें पता चल जाता है कि अभी हम अहंकार, अभी हम इस शरीर के मान सम्मान नहीं करें, कि हमने सेवा दी है, किसी ने हमारा सम्मान नहीं किया, हमने इस सुंदर साथ की सेवा करी है, तो उसने भी बदले में हमें सम्मान नहीं दिया। तो ये हमारी चेतना का स्तर हमें बताता है। तो महाराज जी कहते हैं कि मैंने 2 महीने तक अपना यही नियम रखा, और 2 महीने तक मैंने अपने अतीत को ही उसी की साधनाओं में मैं लगा रहा, और अपने चेतना के स्तर को देख, सिर्फ चिंतन मनन नहीं करते रहे पीछे वाला, अपनी चेतना के स्तर को सुंदर सा जी हमें भी देख। यही साधना, कैसे साधना है? कि जो शरीर है वो अपनी बात सोचता है, और चेतना है वो अपनी बात सोचती है, ये दो पार्ट है। एक समय पे आके दिन रात की चक्की से, निराकार साकार की चक्की से, या जो भी चक्कियां हम समझते हैं, जिन पार्टों में हम गृहस्थी और नौकरी की राज्य में और माया में और धनी की चक्की में हम अपने आप को पिसता हुआ महसूस करते हैं, कि क्या खाए ना, कमाए ना। तो लास्ट में एक समय आके चेतना में और शरीर की ये भी दो चक्कियां बन जाती, कि हम सिर्फ अपने शरीर शरीर के बारे में सोचते हैं, या हम अपनी चेतना के बारे में भी सोचते हैं, या हम अपने जीव के स्तर के बारे में भी सोचते हैं। तो महाराज जी अब इन दो चक्कियों में पिस रहे।
तो कहते हैं इसी चक्की में पिसने को ही साधना कहते हैं, कि हम अपनी चेतना के स्तर को देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं शरीर में, लेकिन शरीर को महत्व नहीं दे रहे, हम अपनी चेतना को महत्व दे रहे। अब क्या कह रहे हैं आगे? 60 रोज पश्चात यहाँ से चल शुरू किया हमने चलना। महाराज जी कहते हैं 2 महीने 60 दिन मैंने वहां बिताए और वहां से मैंने चलना शुरू किया। जैन और मनमाड़ आदि कल्याण मार्ग से हो करके पहुंच गए बम्बई वालेश्वर में हम जा ठहरे। 2 माह के यहाँ दो 2 ही माह यहाँ भी ठहरे, गए न आसन छोड़ कहीं, प्रभु चर्चा हर वक्त यहाँ भी मूर्तियों में रहती। सुंदर सा जी महाराज जी कहते हैं मैं वालकेश्वर में, बम्बई के वालकेश्वर में जाके महाराज जी ठहरे। महाराज जी कहते हैं 2 महीने, मैं यहाँ पे भी 2 महीने ठहरा, मैंने अपना आसन नहीं छोड़ा। सुंदर सा जी महाराज जी अपना आसन नहीं बदला करते, मतलब एक ही जगह पे अगर वो रहते थे जब तक उनका चिंतन मनन चलता रहता था और उनका मन उचाट नहीं होता था, या उनका चिंतन मनन कंप्लीट नहीं हो जाता, कि एक बात पे वो अपना चिंतन मनन कर रहे हैं वो कंप्लीट नहीं हो जाता, तो महाराज जी कहते थे मैं अपना आसन भी नहीं छोड़ता। महाराज जी कहते 2 माह में यहाँ पे भी ठहरा, तो यहाँ पे भी क्या हुआ करती थी, 2 महीने इन्होंने यहाँ पे क्या किया, प्रभु चर्चा हर वक्त रहती थी, यहाँ भी मूर्तियों में रहती। मूर्तियां यहाँ उन्होंने किनको कहा है सुंदर साथ जी? ये जो मूर्तियां बनी होती हैं पत्थर की, उनको मूर्तियां नहीं कहा। ध्यान से समझिए कि यहाँ पे भी प्रभु की चर्चा ही हुआ रहती थी मूर्तियों में। मूर्ति उन्होंने ये कहा है, इस शरीर की जो ये 5 तत्व से बना हुआ जो ये शरीर है, ये मूर्ति, और उसके अंदर मूर्त किसकी है? परमात्मा। स्वरूप किसका है? परमात्मा का है। रूप ये है, इन्हें मूर्तियां का है, शरीर को मूर्तियां का है, कि उन लोगों से, उन मूर्तियों में मेरी चर्चा होती थी, मतलब उन महापुरुषों से मेरी चर्चा होती थी जिनके हृदय में वाकई में ही परमात्मा का वास, जो अपनी चेतना के स्तर को अच्छे से जानते थे। अब महाराज जी कोई ऐसे बहक जाने वालों में से नहीं थे कि वेश देखा सुंदर तो बहक गए, किसी का ज्ञान देखा तो बहक गए, या किसी की रिद्धि सिद्धि देखी तो बहक गए, किसी का रूप देखा तो बहक गए। नहीं, रहने से, करने से, वेश से नहीं, अब बहक नहीं रहते। अब महाराज जी ये समझने लग गए थे कि किसके हृदय में परमात्मा की विराजमानता है। उन्हें दिखने लगा था कि किसकी चेतना का स्तर कैसा है, चेतना के स्तर को। अब हम इस माया में कैसे देख सकते हैं? हम माया में ऐसे देख सकते हैं कि हम अपने अच्छे माया में ही लेते हैं बात को, हम आध्यात्मिकता में नहीं जाते। एक बच्चा अपनी डॉक्टरी करना चाह रहा है और दिन रात पढ़ रहा है, दिन रात अपनी पढ़ाई कर रहा है डॉक्टरी की डिग्री पाने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए। और ताऊ जी आते हैं, ताऊ जी भी हो सकते हैं, चाचा भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकता है, कुछ भी, मैं ताऊ जी ले, ताऊ जी आते हैं, वो उनको कहते हैं, क्योंकि वो खुद अनपढ़ गवार है, कभी पढ़ाई लिखाई की होगी या नहीं की होगी, पर उनकी चेतना का स्तर भी देखिए। कुछ माँ बाप ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं हम नहीं पढ़े, हमारे बच्चे पढ़े। वो ताऊ जी आए, क्या दिन रात पागलों की तरह पढ़ता रहता है, पागल हो जाएगा, साथ कमरे में बंद रहेगा, जा अपने दोस्तों के साथ खेल के आया कर, मौज मस्ती कर, तेरे मौज मस्ती के दिन है। तो सुंदर साहब जी, वो ताऊ जी का शरीर तो 40-50 साल का है, और चेतना का स्तर क्या है कि उसको ये पता ही नहीं है कि वो क्या डिग्री पाना चाहता है। ऐसी आध्यात्मिकता में ले लीजिएगा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि हम पाना क्या चाहते हैं। वो तो आके हमें कहेगा सारा दिन वाणी पढ़ते रहते हो, सारा दिन चितवन करते रहते हो, सारा दिन तुम राज श्यामा जी करते रहते हो। मेरे साथ ये प्रैक्टिकल भी हुआ है। मैं थोड़ा सा बताती हूँ तो बात समझ आएगी, क्योंकि मुझे भी ऐसी समझ आई थी कि मैं ना, जैसे फ्री टाइम होता है ना, तो मैं कभी कभी राज श्यामा जी अपने हृदय में ही बोलना शुरू करती, तो होठ भी हिल जाते हैं। तो मेरे साथ जो मेरी वर्कर है वो मुझे कहने लगी, हम परमात्मा का जाप करते हैं ना, तो हम ऐसे करते हैं कि एक समय बैठ के हमने कर लिया, ऐसा नहीं हम कहीं भी शुरू हो जाते हैं। उसने ऐसे बोला तो मैं अनायास ही हंस पड़ी। मैंने कहा अरे भाई, परमात्मा का नाम लेने के लिए जरूरी थोड़ी ना जगह हो, कुछ हो। मैं हंसी तो वो उसको बड़ा अजीब लगा कि मैं हंसी भी हूँ। मैंने उसको जवाब नहीं दिया,
वो मेरी तरफ ताकती रह गई कि हाँ। तो ये स्तर क्या था, जीव का स्तर देखिए। अब उस ताऊ जी का कद छोटा कर दीजिए, छोटा सा इतना सा ताऊ जी है, उसकी चेतना का स्तर इतना है। अब आप उस ताऊ जी को क्या करोगे? डांटोगे? कुछ करोगे? नहीं। उसको गोदी में उठा लोगे, हाँ छोटा बच्चा है। तो उससे लड़ने भिड़ने की तो जरूरत ही नहीं है ना। मैं नहीं लड़ी, वैसे तो मैं कुछ कह देती शब्द, पता नहीं क्यों मैंने उसको जवाब ही नहीं दिया। मैंने कहा हाँ ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक है। तो सुंदर सा जी, और वो बच्चा ताऊ जी से क्या कहेगा? हाँ ताऊ जी आप सही कह रहे हो। या उनसे लड़ना शुरू कर देगा, या उसका कहना मान लेगा। कहना मानेगा तो बाहर जाएगा, तो वो अपनी स्टडी पे ध्यान नहीं दे पाएगा। और अगर लड़ेगा तो भी अपना समय खराब करेगा। तो हमें सुंदर सा जी, सामने वाले की चेतना का स्तर क्या है, हम उसकी चेतना के हिसाब से देखना चाहिए, ना कि उसके शरीर के हिसाब से। तो यहाँ महाराज जी किन्हें मूर्तियां कह रहे हैं? जिनमें वाकई में परमात्मा का वास था, जिनकी चेतना का स्तर ऊंचा था। महाराज जी उनके साथ वार्ता किया करते थे कि अपनी चेतना के स्तर को कैसे बढ़ाया। ऐसे ही सुंदर साथ जी, हमें भी उन सुंदर साथ का सानिध्य करना चाहिए, जो हमारी हमें राज्य की तरफ बढ़ने की ही राह दे, ना कि डिमोशन करे। और उन्हें सतगुरु नहीं मान लेना चाहिए कि हाँ सतगुरु के हम सतगुरु बना के बैठ जाए। अपने उनके जो उनका चेतना का स्तर है, वहां तक की हमें यात्रा करनी चाहिए, चिपक नहीं जाना चाहिए। सतगुरु मेरे श्याम जी, मैं ऐनिस चढ़ने। अब आगे सुनिए क्या कहते हैं। एक महात्मा के संगीत से 2 महीने तक वहां प्रभु चर्चाएं चलती रही, मूर्तियों में रही, मतलब क्या मूर्तियों में रहती थी। मैं दोबारा से एक बार वो लाइन पढ़ देती हूँ। प्रभु चर्चा हर वक्त यहाँ भी मूर्तियों में रहती थी, कि हर वक्त वहां पे हम 2 महीने तक चर्चाएं किया करते थे। पहले महाराज जी अपनी साधनाओं में बिजी थे, अकेले बैठ के साधना किया करते थे, अपने जीव का स्तर देखा करते थे। फिर उस स्तर को बढ़ाने के लिए उन लोगों के संपर्क में आए थे जिनके हृदय में परमात्मा थे, और उनके शरीर को महाराज जी मूर्ति है, अपने चेतना के स्तर को आगे बढ़ाने। ये हमारी यात्रा होती है सुंदर साथ जी, कि पहले हम कोई भी बैठक हम अटेंड करते हैं, तो वो जो चीज वो हमें सामने वाले सुंदर साथ जो देना चाह रहे हैं, उसको कैचिंग पावर ली, उसका चिंतन मनन किया, फिर उससे आगे की यात्रा चली। और हम इधर से सुना उधर से सुना, सौ मुंह तो अपने ही बना लिए, कंफ्यूज है कि इस बैठक में ये कह रहे थे, इस बैठक में वो कह रहे थे। तो इस तरह से जो महापुरुष सुंदर साध होते हैं, वो ये कहते हैं कि एक जगह रह के अपनी यात्रा कंप्लीट करो। तो महाराज जी क्या कह रहे हैं कि एक महात्मा के संगीत से उठा पुनः अपना आसन, हमें गोमादिक द्वारका जी लगी चुप पुट्टी और लग। महाराज जी कहते हैं कि इतने दिनों से 2 महीने से हम प्रभु चर्चाओं में लगे हुए थे मूर्तियों के साथ। एक महात्मा जी आए उनके संगीत से, उन्होंने गाना प्रारंभ किया, तो हमने अपना पुनः आसन हमने अपना उठा लिया, क्योंकि उनके संगीत से हमारी साधना टूट गई, और जो हमें चाहिए था हम ले चले। और क्या कहते हैं, हमें गो मादिक द्वारका जी में लगी चुप चुप पुट्टी और लग। अब सुंदर सा जी अब ध्यान से सुनिए, ये लाइन है ना, ये लगी चुप पुट्टी और लगन, ये कोई मामूली नहीं है। महाराज जी 2 महीने तक बातें कर रहे थे, प्रभु चर्चाएं कर रहे थे। अब महाराज जी कहते हैं गोमादिक से द्वारका तक हम चले गए, और चुप पुट्टी लग गई। हम चुप चुप पुट्टी कैसे? कि वो अपने आप को देखने लगे अंदर ही, कि हमारी चेतना कहाँ जा रही है, और लगन लग गई कि वो जो मूर्तियां मिली थी, मतलब वो जो सुंदर साथ मिले थे, उनकी यात्रा इतनी गहरी थी, इतनी गहरी थी कि महाराज जी उस यात्रा तक कभी पहुंचे नहीं थे। वो उन्होंने अपने अंदर चुप्पी, मतलब अपने मुख पे चुप्पी लगा ली, और उनको लगन लग गई अपनी चेतना के स्तर को बढ़ाने, उस तक की यात्रा अपनी कंप्लीट करी। समझ आ रही है ये बात? नहीं समझ आ रही है तो और डिटेल से समझाई जा सकती, कि किसी बैठक के बाद चुप्पी क्यों लगेगी जब हम उसका चिंतन मनन करेंगे। और अगर हमने सिर्फ इधर से सुन के इधर से निकाली होगी तो चुप्पी नहीं लगी, फिर हम अपनी पटर पटर में लगे रहेंगे, चिंतन मनन में नहीं लग पाए। सुनिए अमरा जी क्या कह रहे हैं आगे, पेज नंबर 102। मुझे लगता है इस पेज को हम कल शुरू करें, या थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जब प्रसंग शुरू होगा तो प्रसंग कल से ले लें।
बाई जानकी के जहाज पर बैठ द्वारका जा पहुंचे, जा उतरे तीर गोमती एक महात्मा जी कुटिया में जा। महाराज जी कहते हैं बाई जानकी के जहाज पर, मतलब कि सोच विचार में, फिर उन्होंने रामायण भी पढ़ी हुई और हनुमान जी भी उनके हृदय में। तो बाई जानकी के जहाज पे महाराज जी कहते हैं मैंने बस उन्हीं की रामायण के ही में जो चिंतन, राम जी ने जीव की यात्रा जो कैसे करी थी उनके बारे में सोचते सोचते मैं भी द्वारका जा पहुंचा, कि राम में बट के बैठे थे, जिस जगह पे बैठे होते वो जगह का भी थोड़ा प्रभाव होता है। फिर रामायण भी उन्होंने पढ़ी हुई थी, हनुमान जी भी हृदय में थी। तो वो बाई जानकी के बारे में, मतलब सीता जी के बारे में सोचते हुए महाराज जी कहते हैं मैं द्वारका में जा ठहरा। तीर गोमती एक महात्मा जी कुटिया में जा चढ़े, और तीर गोमती पे एक महात्मा जी की कुटिया में महाराज जी जा, मतलब महात्मा जी की कुटिया में महाराज जी रुके। कुछ दिन के पश्चात यहाँ से बैठ द्वारका पहुंचे हम, वहां एक नरसिंह मंदिर था, उसमें जाकर ठहरे। महाराज जी कहते हैं उसके बाद हम द्वारका जा पहुंचे, वहां पे एक नरसिंह जी का मंदिर था, उसमें जाके हम ठहर गए। द्वारका धाम सुबह जब दर्शन करने करके हम मिलकर 17 आने का राजा का देना पड़ता था चार। महाराज जी कहते हैं इन स्थानों से होता हुआ मैं नरसिंह मंदिर में जा पहुंचा। अब नरसिंह मंदिर में क्या था सुंदर साथ जी, कि महाराज जी कहते हैं कि चलो मैं भी दर्शन करने के लिए, मैंने कहा चलो मैं मंदिर में आ ही गया हूँ तो चलो मैं दर्शन कराता हूँ। पर वहां पे एक परंपरा थी, क्या परंपरा थी, 17 आने का कर राजा को देना पड़ता था जाकर। जो भी उस मंदिर में दर्शन करने जाता था तो उसको 17 आने का कर देना पड़ता था। जैसे हम इनकम टैक्स देते हैं या कोई भी टैक्स, मतलब टैक्स देना पड़ता। 17 आने जो राजा के उसमें कर कोष में जमा कराता था उसी को ये दर्शनों का अधिकार, ऐसा महाराज जी यहाँ बताया। खड़े हुए दर्शकों को दो लाइनों में हमने पाया, हमने कारण पूछा तो वह इस प्रकार का बतलाया। दो लाइनों में दर्शक खड़े थे सुंदर सा, एक दर्शन करने वाले, एक कर जमा करने। महाराज जी कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि ये दो लाइनें यहाँ पे क्यों लगी हुई हैं, तो कहते हैं कि एक दर्शक ने मुझे समझाया कि ये दो लाइनों का कारण ये है कि एक लाइन में कर जमा करो और एक लाइन में जाके दर्शन। हमने कारण पूछा तो वह उन्होंने इस प्रकार बतलाया। अब यही प्रथा है कर देने की, पहले वह दाखिल कर लो, उसके बाद छाप चंदन की लगवा कर दर्शन कर लो। क्या था वो दर्शक क्या कहते हैं उनको, कि ये प्रथा है यहाँ कि पहले 17 आने कर जमा कराओ और अपने कंधे पे क्या है छाप लगवा लो चंदन की, और उसके बाद दूसरी लाइन में चंदन की छाप देखी जाएगी और आपको दर्शनों के लिए आगे बढ़ा दी। आप क्या करें, पक्की छाप अगर लगवा लो तो जब तक चिन्ह रहे तब तक कोई रोक नहीं सकता, दर्शन अवश्य मिले। अब वो दर्शक ने महाराज जी को एक बात और बताई कि अगर आप पक्की छाप लगवा लो ना, पक्की छाप के लिए और कर देना पड़ता होगा, कुछ ऐसा सिस्टम होता होगा। तो क्या कहते हैं कि अगर तुम पक्की छाप लगवा लो तो जब तक वो छाप रहेगी तब तक तुम चाहे दिन में कितनी बार दर्शन करने आना, चाहे तुम सुबह आना, चाहे तुम शाम आना, तो तुम दर्शन कर सकते। ठीक है, ये कहते हैं कि फिर तुम्हें कोई रोकेगा नहीं, तुम्हें बार बार इस वाली लाइन में नहीं आना पड़ेगा जिसमें कर जमा हो रहा है, बस सीधा तुम उस लाइन में लगना और दर्शन कर लेना। अपने साथी के पास पैसे थे, उसने हमें संचेत किया, घबराओ आप न घबराओ, पैसे हैं मैं भी दाखिल कर दूं। महाराज जी के साथ कोई काम, महात्मा जी जा रहे होंगे साथ साथ, तो महाराज जी कहते हैं जिनके साथ वो मंदिर में गए थे उनके पास तो पैसे थे। ठीक है, क्या कहते हैं उसने हमें संचेत